हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू jurycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स, जो कि 16 तारीख दैट मीन्स टिल 16 जनवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो चुके हैं उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और ये करंट अफेयर्स के जो जितने भी रहेंगे आपके वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी 31 दिसंबर 2021, जो कि साल का आखिरी दिन था। तो इस दिन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 अनाउंस हुए थे। अब देख लेते हैं कि किन किन को मिला है ये अवार्ड। साहित्य अकेडमी अनाउंस्ड इस प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड्स युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार 2021 in various languages. According to the board, an engraved copper plate shawl and an amount of rupees 1 lakh will be given to the main Sahitya Academy prize winner, and an engraved copper plate and an amount of rupees 50,000 each will be given to the युवा पुरस्कार and बाल साहित्य पुरस्कार। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक मेन होता है साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, उसके बाद रहता है युवा पुरस्कार, उसके बाद रहता है बाल साहित्य पुरस्कार। सबसे पहले जान लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। सो दिस award is given among the 24 languages of our 8th schedule। तो 24 लैंग्वेजेस में से जो 22 लैंग्वेज जो होते हैं, मतलब दैट मीन्स 22 लैंग्वेजेस आउट ऑफ 24 लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज के ऊपर और उस बेस्ड पर जितने भी लिटरेचर होते हैं उसी पे ही ये अवार्ड मिलता है। जो मेन अवार्ड जो रहता है उसका जो प्राइस अमाउंट है वो 1 लाख रुपीस है, और जो बाकी के जो 2 अवार्ड है युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार, उसके लिए आपको 50,000 ईच दिया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि हु आर द विनर्स। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021, द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 was given in 20 इंडियन लैंग्वेजेस। वैसे ये 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, लेकिन इस साल 20 लैंग्वेज में दिया गया था। The winner of गुजराती, मैथिली, मणिपुरी एंड उर्दू लैंग्वेजेस विल बी अनाउंस्ड एट अ लेटर डेट, जिसका अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। 7 बुक्स ऑफ पोएट्री, 2 नॉवेल्स, 5 बुक्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 2 plays, 1 book each of biography, autobiography, criticism and epic poetry have won the Sahitya Academy Awards 2021. Author Namita Gokhale was awarded for her novel Things to Leave Behind। ये important है, इसलिए मैंने बस इसी ऑथर का ही यहाँ पे जिक्र किया है। तो इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इट हैज बीन अवॉर्डेड टू नमिता गोखले फॉर हर नॉवल थिंग्स टू लीव बिहाइंड। अब बात करते हैं साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार के बारे में। सो this time it has been awarded for 22 Indian languages, and the award in Tamil will be declared later. There was no award given in Rajasthani language this year. Author Megha Majumdar won the Sahitya Academy Yuva Puraskar 2021 for a debut book A Burning, published in 2020। तो इस साल का जो युवा पुरस्कार है वो दिया गया है मेघा मजुमदार को फॉर हर डेब्यूट बुक अ बर्निंग, जो कि 2020 में पब्लिश हुई थी। देन बाल साहित्य पुरस्कार 2021, it has also been given in 22 Indian languages. No Bal Sahitya Puraskar was given in Gujarati and Punjabi languages this year. Anita Vachrajani has been named as a recipient of the Bal Sahitya Puraskar 2021 for the biography Amrita Shergill Rebel with a Paintbrush. Hindi writer Devendra Mewari won the award for his play titled नाटक नाटक में विज्ञान। तो इस साल जो बाल साहित्य पुरस्कार है सबसे पहले तो मिला गया है अनिता वच्छराजानी को फॉर हर बुक कॉल्ड अमृता शेरगिल रेवल विद अ पेन ब्रश। और अगर हिंदी में बात की जाए तो इसे मिला है देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक के लिए नाटक नाटक में विज्ञान। अब बात करेंगे इस साल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो चुके हैं। अंडर 19 एशिया कप विनर इंडिया बेट श्रीलंका बाय 9 विकेट्स टू विन अंडर 19 एशिया कप। तो इस साल का जो अंडर 19 एशिया कप है वो इंडिया ने जीता था बाय डिफीटिंग श्रीलंका बाय 9 विकेट्स। और उसके बाद ये जान लेते हैं कि ये मैच कहाँ पे हुआ था। तो दिस मैच वाज हेल्ड इन दुबई, और ये डकवर्थ लुइस मेथड के हिसाब से इसमें विनर को चुना गया था। एंड दिस इज दिस इज द 9th टाइम that India has won this trophy। Then the next is Major Dhyanchand Sports University, PM Modi lays foundation stone in Meerut। तो एक मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने वाला है, एंड इट्स
फाउंडेशन स्टोन हैज ऑलरेडी बीन लेड डाउन बाय पीएम, और ये बनने वाला है कहाँ पे, मीरठ पे। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं, Sudanese Prime Minister Abdullah Hamdok has resigned. The Prime Minister of Sudan, Abdullah Hamdok, resigned on January 2022, more than 2 months after a coup, as well as another deadly crackdown on the protesters, with the military now firmly in control. So यहाँ पे कुछ मिलिट्री coup हुआ था इस कंट्री में, सूडान में, और जिसके तहत इनके प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना पड़ा था। बस ये जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ऐसा सवाल क्वेश्चन पेपर में कभी कभी पूछ देते हैं। उसके बाद विनय कुमार त्रिपाठी बिकम्स न्यू चेयरमैन सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। सो विनय कुमार त्रिपाठी जो है आप हमारे नए चेयरमैन हैं, एंड ही इज ऑल्सो द सीईओ, दैट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। वर्ल्ड ब्रेल डे। World Braille Day is observed annually on January 4th to highlight the significance of Braille as a means of communication for blind people and those who are partially sighted. आप लोग को पता होगा कि जो देख नहीं पाते हैं and who are partially sighted, they use this thing called Braille to read and to understand some, and also to express their words. Also celebrates the birth anniversary of लुइस ब्रेल। तो लुइस ब्रेल जो थे वही इसके जनक थे, और इस दिन उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, और उसी दिन को हम वर्ल्ड ब्रेल डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। देन पीएम मोदी विजिट्स मणिपुर एंड त्रिपुरा। फुल लिस्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। Prime Minister Modi visited the pole-bound Manipur and Tripura on January 4, 2022 to inaugurate the mega development projects in Northeast regions. The Prime Minister dedicated the project worth rupees 4,800 crore to Manipur, while Tripura received the new integrated terminal building at Maharaja Bir Vikram Airport along with 2 key development initiatives. So कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया भी गया, और कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के स्टोन भी मतलब कि उनके द्वारा रखा गया, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इसमें आप ये जान लीजिए कि ये जो टोटल इसका जो खर्चा रहा है दैट इज 4,800 करोड़। और जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं कि इनॉग्रेशन रहा है, वो रहा है एक नया टर्मिनल बिल्डिंग मिला है महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट को, जो कि त्रिपुरा में सिचुएटेड है। Then Sindhutai Sapkal, social worker and Padma Shri awardee, passes away at 74. Sindhutai Sapkal, who was also referred to as Mai, ran an orphanage in Pune where she had adopted more than 1,000 orphan children. So Sindhutai Sapkal was a social activist, and she was also a Padma Shri awardee, and she has passed away. तो कि जो कि बहुत ही दुखद रहा है, जिसमें कई सारे हमारे मिनिस्टर ने इसे मतलब कि इस पे शोक भी जताया है। देन अलका मित्तल अपॉइंटेड एज ओएनजीसी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक ओएनजीसी का कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन वुमेन नहीं रही है। सो शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एंड ऑल्सो द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओएनजीसी। ऑल्दो वो एक एडिशनल चार्ज के तौर पे चेयरपर्सन को मतलब कि क्या कहते हैं कि शी इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ दैट ऑफ हर चार्ज, बट इंटरिम के तौर पे है, लेकिन वो मैनेजिंग डायरेक्टर है फर्स्ट वुमेन। फ्रीडम फाइटर के अयप्पन पिल्लई passes away at 107. Ayappan Pillai had participated in the Quit India movement after meeting Mahatma Gandhi. He was also the first elected member of the Shri Mulam Praja Sabha. So ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं, and he has also participated along with महात्मा गांधी in Quit India movement. और इनका जो मतलब कि इनकी जो डेथ होती है at that time he was 107. 17-year-old Robert Irwin wins Wildlife Photographer of the Year 2020 for bushfire image. Australia's Robert Irwin has been awarded the Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award 2020 for his drone image of bushfire in Northern Australia. तो ये इसलिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ही फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज चूजन एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि ही इज ओनली 17 years old. Next, Captain Harpreet Chandi becomes first Indian origin woman to reach South Pole solo in 40 days. Captain Harpreet Chandi, an Indian origin
British Sikh Army officer and as physiotherapist has created history by becoming the फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर टू कंप्लीट अ सोलो ट्रेक टू द साउथ पोल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी इज एन इंडियन ऑरिजिन वुमेन एंड दिस द फर्स्ट टाइम दैट अ वुमेन हैज रीच टू द साउथ पोल इन 40 days, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना सक्सेसफुली टेस्ट आर्टिफिशियल सन 5 times मोर पावरफुल देन रियल सन। सो ये एक चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है जो कि कहा जा रहा है कि इट इज 5 times मोर पावरफुल देन रियल सन, और इसका जो टेस्टिंग जो रहा है वो सक्सेसफुल रहा है। इन ए रिसेंट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ चाइना's artificial sun, the fusion reactor ran successfully for almost 20 minutes at a stunning 70 million degrees Celsius। तो ये इसकी क्या कहते हैं, इसका टेम्परेचर आया 70 million degrees Celsius and it ran for 20 minutes। इंडिया स्क्वाड फॉर आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि रिलीज की गई थी फॉर द ईयर 2022, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले जान लेते हैं कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो इस साल वो एक्चुअली इसी साल ही होने वाला है एंड इट विल बी हेल्ड इन बे ओवल इन टोरंगा, तो ये याद रखिएगा आप। आईसीसी मेंस प्लेयर रैंकिंग्स 2022, विराट कोहली स्लिप्स टू 9th रैंक, जसप्रीत बुमराह इन टॉप 10। ये जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग्स 2022, इंडियन टेस्ट कैप्टन विराट कोहली स्लिप टू द 9th spot in the ICC men's test battling rankings, while Rohit Sharma remains static at the 5th rank as of January 6, 2022. Australia's Marnus Labuschagne continues to hold the top rank after displacing England's Joe Root last month। ये इंपॉर्टेंट है कि अभी का जो टॉप रैंकिंग प्लेयर है अंडर आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर में, तो इसका नाम आता है ऑस्ट्रेलियास मार्नस लाबुशैग्ने, जो कि पहले जो रूट था जिसको अभी उन्होंने रिप्लेस किया है। अगर विराट कोहली की रैंकिंग के बारे में देखा जाए तो ही इज नाउ स्लिप टू 9th spot, और अपना जसप्रीत बुमराह का जो रैंक रहा है वो 10th रहा है, और रोहित शर्मा के रैंक में कोई भी बदलाव नहीं आया है, ही स्टिल एट 5th पोजीशन। Then T.S. Tirumurti, India's permanent representative to UN, assumes chair of UN's Counter-Terrorism Committee। India's permanent representative to the United Nations, T.S. Tirumurti, was named as a new chair of the Counter-Terrorism Committee of the United Nations on January 4, 2022। So, T.S. Tirumurti की बात कहा जाए तो he is India's permanent representative to UN, and now he is also become the chairperson of this UN's Counter-Terrorism Committee। India's first open rock museum inaugurated in Hyderabad। Union Minister of State Dr. Jitendra Singh on January 6, 2022 inaugurated India's first unique rock museum in Hyderabad। So it is actually India's first open rock museum, क्योंकि इससे पहले कहीं भी नहीं बना है और ये इसी साल इनॉग्रेट किया गया है and it is situated in Hyderabad। Government approves rupees 12,000 crores for Green Energy Corridor Phase 2। Green Energy Corridor Phase 2 with an outlay of rupees 12,000 crores has been given the approval to facilitate the grid integration and the power evacuation of about 20 gigawatt of renewable energy projects in 7 states। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एनर्जी का मतलब यही होता है कि ज़्यादातर हम लोग इसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर की भी नाम आती है। सो इट इज एक्चुअली द जनरेशन ऑफ पावर बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे 7 स्टेट्स को हेल्प होने वाला है फॉर जनरेशन ऑफ पावर, एंड द स्टेट्स आर हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। गुजरात गवर्नमेंट पोस्टपोन्स वाइब्रेंट गुजरात समिट ड्यू टू राइजिंग कोविड-19 केसेस। तो ये ज़्यादा कुछ जानने का है नहीं, आप लोग समझते होंगे वाइब्रेंट गुजरात समिट एक ऐसा समिट है जहाँ पे इट्स एक्चुअली टू कॉल फॉर द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात, जो कि होने वाला था 10 से 12 जनवरी को, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंट सिचुएशन ये पोस्टपोन हो जाती है। J&K गवर्नमेंट नोटिफाइज लैंड इन गुलमर्ग, सोनमर्ग एज स्ट्रेटेजिक एरियाज, Indian Army to take control। Nearly 70 hectares of land in Gulmarg and Sonmarg tourist resorts have been declared by the Jammu and Kashmir government as strategic areas। The latest move has paved the way for the Indian Army to take control of these land patches now। तो इसका ये मतलब होता है strategic areas का, क्योंकि मतलब ये रहा कि जो 70 hectares of land है वो अब आर्मी के कंट्रोल में है। अब वो चाहे वहाँ पे जिस भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना सकती है।
पीएम मोदी इनॉग्रेट सेकेंड कैंपस ऑफ चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना जान लीजिए कि इट इज सिचुएटेड इन कोलकाता। National Water Awards 2020. The third National Water Awards 2020 was announced by the Union Minister of Jal Shakti Gajendra Singh Shekhawat. ये याद रखेगा, ये क्वेश्चन एक्चुअली एक बार पूछा भी गया था, यूनियन मिनिस्टर, हुई सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो आपको ये कहना गजेंद्र सिंह शेखावत ऑन जनवरी 7, 2022। और ये मिला है, इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है इसको अचीव किया है उत्तर प्रदेश ने, और सेकेंड किया है राजस्थान एंड देन तमिलनाडु। न्यू रूल्स फॉर T20s announced by ICC। तो एक नया रूल आया है एंड द रूल इज एक्चुअली इट इज एक्चुअली have created a in match penalty for slow over rates। तो अगर कोई बॉलर अगर वो स्लो ओवर रेट्स डालता है तो उसमें एक इन मैच पेनल्टी दी गई है, जिसके मुताबिक जो आपका जो आउटर सर्कल जो रहेगा उसके बाहर एक और प्लेयर रहेगा, कि अगर वो जो किसी टाइम लिमिट पे अगर वो अपना जो लास्ट ओवर जो रहेगा अगर वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाता है तो इन दैट केस उसे एक इन मैच पेनल्टी मतलब उस पर लगेगी। देन असेंबली इलेक्शंस 2022 डेट, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी टू वोट बिटवीन 10th of February to 7th March, रिजल्ट ऑन 10th March। तो बस इतना जान लीजिए कि अभी हमारे कुछ 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं एंड द इलेक्शंस विल बी हेल्ड बिटवीन 10th of February to 7th of March। तो 10 फरवरी से इलेक्शंस होंगे और वो जो 5 स्टेट्स है उसके नाम जान लेते हैं, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश विल गो टू पोल्स इन 7 phases बिटवीन February 10th and March 7, 2022। अगर रिजल्ट की बात की जाए तो इट विल कम ऑन 10th of March। और एक और चीज जान लेते हैं कि आवर प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सुशील चंद्रा एंड देयर आर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। So first is Rajiv Kumar and the second one is Anup Chandra Pandey। 26 December declared as वीर बाल दिवस by PM मोदी। अब हर साल 26 दिसंबर को इंडिया विल सेलिब्रेट वीर बाल दिवस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी while addressing the public on the auspicious occasion of Guru Gobind Singh Jayanti on January 9, 2022 declared that starting this year 26 December shall be celebrated as Veer Bal Divas। He tweeted saying that this would be a fitting tribute to the courage of the Sahibzades and their quest for justice। तो वीर बाल दिवस जो है ये क्या कहते हैं कि ये उसी दिन के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह के जो 2 साहिबजादे थे जिनका नाम है जोरावर सिंह जी एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी, उस दिन इनको दे अचीव मार्टेरडोम। तो इसीलिए इसी दिन को, इस दिन वो शहीद हुए थे, तो इसीलिए इस दिन बनाया जाएगा वीर बाल दिवस। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022, अब ये जान लेते हैं, ये हाल फिलहाल में ये अवार्ड हुए थे और इस टाइम पे इसकी सबसे अनोखी बात ये थी कि दिस टाइम देयर वाज नो रेड कार्पेट एंड इट वाज एक्चुअली बिहाइंड दी क्लोज डोर्स। तो अब देख लेते हैं कौन कौन है। नेटफ्लिक्स द पावर ऑफ द डॉग वॉन बेस्ट फिल्म ड्रामा। और अगर मैं सीरीज की बात करूं, टेलीविजन सीरीज की, सो HBO सीरीज सक्सेशन वॉन गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा, ये आप याद रखिएगा। और विल स्मिथ वन इज फर्स्ट एवर गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर हिज रोल इन द 2021 फिल्म किंग रिचर्ड। किंग रिचर्ड के लिए इनको मिला था बेस्ट एक्टर अवार्ड टू विल स्मिथ, क्योंकि इससे पहले इनको कभी नहीं मिला था। वाइल निकोल किडमैन won Golden Globe for Best Actress for a role in the film Being the Ricardos। निकोल किडमैन को मिला है for Best Actress Award for the film Being the Ricardos, and The Power of the Dog also won the Golden Globe Award 2022 for Best Director। और Power of the Dog को मिला है Best Director के कैटेगरी में अवार्ड मिला है। Then European Parliament President David Sassoli passes away। European Parliament President David Sassoli passes away early on January 11 in a hospital in Italy। He was 65। बस ये जान लेते हैं कि he was the president of European Parliament and he recently passed away, and the name of the president was David Sassoli। IPL title sponsor 2022, Tata Group to replace Vivo as title sponsor of IPL 2022। जो इस साल के जो IPL मैचेस जो होने वाला है जिसका मेन स्पॉन्सर हमेशा Vivo रहा है, लेकिन अब टाटा ग्रुप
उसे रिप्लेस करने वाली है। गवर्नमेंट टू बिकम सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ वोडाफोन आइडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन गवर्नमेंट विल ओन a 36% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया, द कंट्रीज third largest wireless phone operator, in a new rescue plan. The news came after the company board, during its meeting on January 10th, approved the conversion of the full amount of interest related to spectrum auction installments and adjustment gross revenue dues into equity. अब देखिए इसमें गवर्नमेंट कैसे स्टेक को वो मतलब कि क्या कहते हैं, कैसे वो वोडाफोन कंपनी का एक पार्शली तरीके से एक मालिक बन जाती है। अब आप समझिए, जैसे कि लोगों को पता ही था कि वोडाफोन आइडिया पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पेनल्टी लगाई थी, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जिन्होंने काफी टाइम तक पे नहीं किया था। और ऑल्सो जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन में जो स्पेक्ट्रम उसने खरीदे थे उसका इंस्टॉलमेंट भी वो इंस्टॉलमेंट में उसका अमाउंट पे कर रहे थे। तो उसने क्या किया कि जितने भी उसके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो उससे सरकार टेलीकॉम कंपनी को देने थे, जो ट्राई को देने थे, that company actually changed that dues into equity in their company board meeting। और उसके बाद और इसी में गवर्नमेंट को एक हिस्सा मिल जाता है। सो नाउ आफ्टर द कन्वर्शन, while the central government will own about 35.8% of the total shares of the company, Vodafone PLC will own around 28.5% stake and Aditya Birla Group will own about 17.8% stake। तो अभी गवर्नमेंट अभी इसकी मालिक है and it has 35.8% of the total shares of the Vodafone company। India successfully tested BrahMos supersonic cruise missile from stealth guided missile destroyer। BrahMos supersonic cruise missile was successfully test fired by DRDO on January 11 from the Indian Navy destroyer INS Visakhapatnam off the western coast। इतना जान लीजिए कि India has successfully tested BrahMos supersonic cruise missile। It is actually sea-to-sea missile। Pig heart transplanted into a human in history first। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अनोखा रहा है रिसेंटली जो देखने को मिला है कि जिसमें एक क्या कहते हैं ह्यूमन हार्ट को एक पिग मतलब सुअर, उसमें उसे डेवलप किया जाता है। लेटर इट वाज ट्रांसप्लांटेड इन अ ह्यूमन एंड लेट अस सी हु वाज द पेशेंट in that successful operation। The patient is a 57-year-old man called David Bennett from Maryland। There was no guarantee that the experiment would work, but he was dying and was not eligible for a human heart transplant। तो ये इसे हार्ट कंडीशंस थे एंड ही वाज ऑलमोस्ट डाइंग, मतलब इसका वैसे भी मरने का टाइम आ ही चुका था। तो इसी बीच में डॉक्टर ने एक सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया और वो ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो 3 दिन तक बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही स्वस्थ रहा। तो इसे बहुत ही मेजर अचीवमेंट माना जा रहा है। पियरे ओलिवर गोरिंचास नेम्ड एज न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF सक्सीड्स गीता गोपीनाथ। जैसे आप लोग को पता था कि गीता गोपीनाथ फ्रॉम इंडिया वाज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। नाउ शी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पियरे ओलिवर गोरिंचास नेम्ड एज न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। देन नेशनल यूथ डे 2022, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है कि जनवरी के कौन से डे को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल यूथ डे 2022 इज बीइंग ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द 159th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंदा। द नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन January 12। तो इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी है और इस दिन हम नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट करते हैं एंड द डे इज January 12th। UNESCO to publish Hindi descriptions of India's World Heritage Sites on website। So there are almost 40 World Heritage Sites across the nation। तो इस बार जो वर्ल्ड हिंदी डे रहा है ऑन January 10th, उस दिन यूनेस्को ने कहा है कि जो जितने भी इंडिया का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके जो भी डिस्क्रिप्शंस है वो हिंदी में अपने वेबसाइट पे वो पब्लिश करेंगे। रॉस टेलर बिड adieu to test cricket with wicket in last delivery। Ross Taylor bid adieu to test cricket after New Zealand beat Bangladesh by an innings and 117 runs in the second and the final test to level this series at the Hagley Oval Stadium in Christchurch on January 11। So Ross Taylor जो क्रिकेटर थे from New Zealand actually bid goodbye to test cricket, international test cricket। DRDO successfully flight test man portable anti-tank guided missile।
तो ये भी जान लेते हैं कि DRDO, दैट मीन्स द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सक्सेसफुली एक फ्लाइट टेस्ट करती है एंड द टेस्ट इज अबाउट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये गाइडेड एक मिसाइल को, जो कि ऑल्सो नोन एज MPA-TGM को टेस्ट करने में सक्सेसफुल रहती है। साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ये भी एक नया रिटायरमेंट न्यूज है। तो साउथ अफ्रीकन के जो ऑलराउंडर जो क्रिकेटर रहे हैं, his name is क्रिस मॉरिस, he has actually retired from all forms of cricket. AP government staff retirement age increased to 62 years, pay hike by 23.39%। ये एक बहुत बड़ा मतलब कि एक क्या कहते हैं, एक इवेंट रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आप लोग को पता ही होगा द रिटायरमेंट एज ऑफ एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 60 ईयर्स, बट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत ही एक अनोखा क्या कहते हैं एक ऑर्डर पास किया है, जिसके मुताबिक जितने भी सर्विंग एम्प्लॉयज है और जो भी सर्विस में आएंगे, जो उनका रिटायरमेंट एज पहले 60 ईयर्स हुआ करता था, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 62 ईयर्स, और पे हाइक, जिसका मतलब है जो उनको सैलरी मिलती थी उसमें भी 23.39% का इजाफा हुआ है। Passport rank in 2022, India's passport rank improves to 83 from 90. So I'm talking about here हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये पासपोर्ट इंडेक्स जो रिसेंटली आया है, तो पहले जो इंडिया का जो रैंकिंग था इट वाज 90, लेकिन अभी इंडिया ने इसमें बहुत अच्छा सुधार किया है। नाउ इट हैज जम्प्ड 7 प्लेसेस टू 83 रैंक। और अगर मैं सबसे शक्तिशाली देश की बात करूं तो इट हैज बीन Japan and Singapore passports have once again emerged as the world's most powerful passports in 2022. So Japan and Singapore ऐसे दो कंट्रीज है जिसके जो पासपोर्ट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट है। While Iraq, Afghanistan and Pakistan have been ranked as the weakest passport in the world in 2022. तो ये पासपोर्ट की रैंकिंग किस बेसिस पे होती है? It is actually based on the visas. The countries, it is actually based on their visas. तो जिस कंट्री के पास और जैसे मान लीजिए इंडिया अगर किसी दूसरे कंट्री के पास जाना चाहता है, जिसके लिए उसे ऑन अराइवल वीजा जैसे जिसे कहा जाता है, अगर वो चीज जिसके पास सबसे ज्यादा होता है वो पासपोर्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। नहीं तो रेगुलर प्रोसेस तो आप लोग को पता ही होगा कि जैसे व्हेन वी वांट, सपोज इफ यू वांट टू ट्रैवल टू अमेरिका, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो बस ये वीजा ही एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे कोई भी कंट्री शक्तिशाली भी हो सकता है, पासपोर्ट जिसका शक्तिशाली भी हो सकता है और जिसका कमजोर भी हो सकता है। न्यू इसरो चीफ एस सोमनाथ अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो सक्सीड्स के सिवन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है, क्योंकि अब तक के जो हमारा जो इसरो का जो चेयरमैन हुआ करते थे वो थे के सिवन। ही वॉज एक्चुअली एक्सटेंडेड अ ईयर, तो इस साल उनका टेन्योर कंप्लीट होता है एंड नाउ ही हैज बीन सक्सीडेड बाय एस सोमनाथ एंड ही इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो इनका जो टेन्योर रहेगा वो 3 इयर्स के लिए रहेगा। देन गंगा सागर मेला 2022, इसमें जानना ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि दैट इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेयर in Eastern India, actually the biggest fair in Eastern India, and it has been inaugurated by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee। तो ये वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा मेला है और इस मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सो ऑन। माया एंगेल्यू becomes first black woman to feature on US quarter। US quarter का मतलब है कि US ने एक अपना कोई नया कॉइन बनाया है एंड इट इज वैल्यू 25 सेंट अ पीस। तो इस पे ये इनका इमेज आया हुआ है। सो हर व्हाट टू से, शी हैज बीन एन अमेरिकन ऑथर एंड शी इज ऑल्सो द फर्स्ट ब्लैक वुमन जिसका पिक्चर जिसका इमेज कहो वो एक कॉइन पे छपाया गया है। क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ साइरोजेनिक इंजन फॉर गगनयान सक्सेसफुल इसरो। तो आपको जैसे पता है कि गगनयान जो एक मैन स्पेस मिशन है ऑफ इंडिया, तो इसके लिए 2 साइरोजेनिक इंजन के लिए जरूरत, मतलब कि ऑब्वियसली इसके लिए 2 साइरोजेनिक इंजन चाहिए है, जो लगेगा आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑल्सो नोन एज GSLV Mark 3। तो जिसका जो पहला जो क्रायोजेनिक जो इंजन है वो तो सक्सेसफुल टेस्ट रहा है, अब दूसरा करवाना है और जैसे दूसरा कंप्लीट हो जाएगा उसका भी अगर
टेस्ट अगर सक्सेसफुल आता है देन वी आर एक्चुअली गेट टू गो. 15-year-old student innovator is India's baton bearer at 16th official Queen's Baton Relay. And the name of this 15-year-old student is Vinisha Uma Shankar. तो ये एक बैटन बियरर है, ये हमारे कंट्री को ये रिप्रेजेंट कर रही है इन द 16th ऑफिशियल क्वींस बैटन रिले. फिलीपींस अवार्ड USD 375 million contract for BrahMos missile to boost India's defense exports. तो ये एक्चुअली इसको अगर मैं रफली कहूँ तो एक्यूरेटली कहूँ तो इट विल बी 374.9 मिलियन USD डॉलर. तो फिलीपींस ने हमें एक क्या कहते हैं कि हमने उनको प्रपोजल दिया था कि बाय दिस मिसाइल फ्रॉम us and they have actually approved that proposal, they have accepted that proposal. और अब हम एक डिफेंस कि अगर मैं एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करूं तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि अब हम भी क्या कहते हैं हमारे जितने भी डिफेंस रिलेटेड जो क्या कहते हैं उसे लाइक एनीथिंग वेदर इट इज ऑफ मिसाइल और एनी अदर डिफेंस थिंग्स वी आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सपोर्ट इट. वेटरन NDTV जर्नलिस्ट कमाल खान passes away at 61. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. He was a journalist and he passed away at the age of 61 and the name of the journalist was कमाल खान और ये NDTV के जर्नलिस्ट रहे हैं. Prince Andrew stripped of royal patronage military titles. So he was actually, if I say, he was ninth in line of succession. तो ब्रिटिश थ्रोन के बारे में जैसे आपको पता होगा लाइक एवरीबडी इज इन लाइन कि कौन सबसे पहले राजा बनेगा एंड ही इज नाइन्थ इन लाइन ऑफ सक्सेशन एंड ही इज ऑल्सो द सेकेंड सन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II. और उसे रिसेंटली बिकॉज ही वॉज एक्चुअली इन्वॉल्व इन सेक्शुअल अब्यूज स्कैंडल तो उनके जितने भी मिलिट्री पैट्रनेज थे उन्हें उनसे स्ट्रिप किया जाता है. ICC WTC पॉइंट्स दैट मीन्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप points table 2021 to 2023, India slips to 5th spot, South Africa climbs to 4th rank. ये भी इम्पोर्टेंट है. ये रिसेंटली ये रिलीज हुआ है, ये ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग है. जैसे हाल फिलहाल में जैसे इंडिया को एक डिफीट सफर करनी पड़ी है फ्रॉम श्रीलंका, उसके बाद से इंडिया की जो रैंकिंग है वो कम हो चुकी है. नाउ इट हैज स्लिप टू 5th स्पॉट. और अगर इसमें अगर मैं कहूँ कि सबसे नंबर 1 कौन है, कौन सी कंट्री नंबर 1 है, तो इसमें श्रीलंका टॉप से ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल. तो ये पॉइंट्स टेबल जो है वो 2021 से 2023 का है. और इसमें एक और बात है क्योंकि पाकिस्तान भी इसमें 4th प्लेस है और हम पाकिस्तान से भी नीचे गए हैं. इंडियन आर्मी डे 2022, बस ये जान लीजिए कि जो आर्मी डे जो सेलिब्रेट करते हैं वी सेलिब्रेट इट ऑन 15th of January. अब ये सवाल आता है कि वाई वी सेलिब्रेट ऑन 15th of January. सो लेट मी शेयर यू अ क्विक फैक्ट. आफ्टर इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस ऑन August 15, 1947, it was not until January 15, 1949 that the country received its first ever Indian chief. In 1949, Lieutenant General K.M. Kariappa succeeded the General Francis Boucher, the last British Commander-in-Chief of the Indian Army, as the Commander-in-Chief of the Indian Armed Force. तो जैसे आप लोग को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होते हैं, लेकिन 15 जनवरी तक हमारा अपना कोई भी आर्मी चीफ नहीं होता है. सो लेटर ऑन द सेम डे लेफ्टिनेंट जनरल K.M. करियप्पा जो कि हमारे पहले आर्मी चीफ भी रहे, सबसे पहले आर्मी चीफ रहे हैं, ही रिप्लेसेस द लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी. तो तब से हम सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे. विराट कोहली स्टेप डाउन एज टेस्ट कैप्टन आफ्टर इंडियन टीम्स डिफीट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. सो नाउ विराट कोहली इज एक्चुअली स्टेप डाउन एज अ स्टेप कैप्टन. तो ये अब हमारे टेस्ट कैप्टन नहीं रहेंगे बिकॉज हम जो लेटेस्ट जो डिफीट हमने जो फेस किया है साउथ अफ्रीका से, जिसकी वजह से उन्होंने स्टेप डाउन किया है एंड ही इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया बिकॉज विथ 40 विन्स इन 68 मैचेस ही इज एक्चुअली द मोस्ट सक्सेसफुल.
Budget session 2022 dates. Budget session of parliament to begin from January 31 in 2 parts. तो जनवरी 31 से हमारा बजट सेशन शुरू होने वाला है और ये 2 पार्ट में रहेगा और ये सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला इसलिए है क्योंकि ये 31 जनवरी से 8 अप्रैल तक चलेगा, जिसके बीच में रिसेस भी होगा। और और मार्च 18 को कोई भी सीटिंग नहीं होगा क्योंकि मार्च 18 को हमारा होली है। फॉरेस्ट रिकवर इन इंडिया अप बाय 2261 स्क्वायर किलोमीटर इन 2 years। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड दिस हैज बीन कंफर्म्ड बाय इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसके मुताबिक हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो 2261 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है इन द लास्ट 2 years। मतलब 2019 से हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर मैं टॉप 3 स्टेट्स की बात करूँ जहाँ पे ये फॉरेस्ट कवर बढ़ा है वो है आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड उड़ीसा। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश आता है, फिर तेलंगाना आता है, उसके बाद उड़ीसा आता है। तो ये हमारे हो गए आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने ऑलरेडी शेयर किया था आप लोगों को 500 करंट अफेयर्स, जो कि एक आरिहांत एक मैगजीन आता है, ईयरली मैगजीन से मैंने वो लिया था। तो आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आई शेयर द लिंक। और उसके बाद जो हमारा नवंबर और दिसंबर का जो बच जाता है आई ऑल्सो कवर सून। और उसके साथ साथ जनवरी के भी जितने इंपॉर्टेंट हमारे जजमेंट्स रहे आई ऑल्सो डिस्कस विथ यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट द सेम इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।